कृष्णा। आवाज कोई शब्दार्थ पढ़ेंगे? न कभी कभी नहीं ही निश्चय ही अतः इसके परे अन्य कुछ शिवः कल्याणप्रद अंतः साधन विशतः भटकते हुए संसृतो भौतिक जगत में यह इस जीवन में वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान भक्ति योग प्रत्यक्ष भक्ति यतः जहाँ भवेत ऐसा हो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। कोई ट्रांसलेशन पढ़ी है कोई? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकार साधन नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। नाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम पढ़ो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद की प्रणाम। जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति में सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योगी भव बंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंधित विधियां कर्ता का उद्धार करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेक वर्षों के बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के 12.5 में कहा गया है कि जो लोग परम के निराकार पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और परम सत्य को ढूंढने वाली ज्ञानी अनेकानेक जन्मों के पश्चात वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7.19 जहाँ तक योग पद्धति का संबंध है, श्रीमद् भगवत गीता के 6.47 में यह भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है वे योगियों में सर्वोच्च है। श्रीमद् भगवत गीता के 18.66 में का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर श्री भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे ही साधन जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। श्रीधर स्वामी, श्री जी गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ मानव मात्र का सुख का एकमात्र स्रोत है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं ते श्रीगुरुं दीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। तो हम लोग आज जो श्लोक लेंगे, वैसे तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने पूरा सब क्लियर बता दिया है, बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है कि जो हमको समझ में ना आए, बहुत क्लियर सब बता दिया है, सब कुछ दे दिया है पर्पस में। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो समझ है वो हम समझेंगे थोड़ा कि अभी तक जो पिछले जो हम लोग के श्लोकों में जो चल रहा है, वो सुखदेव गोस्वामी जो है मुक्ति के दो मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, है ना, एक तो सद्य और एक क्रम मुक्ति। और सुखदेव गोस्वामी अब तक इस श्लोक में इन दो मुक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हैं। जो श्लोक हमारा आ गया 33वां श्लोक, इसमें दो मुक्तियों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। हाँ, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो श्लोक में जो वर्णन होगा वो शुद्ध भक्ति का होगा, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण वगैरह जो होता है। और अष्टांग योग वगैरह बहुत कठिन है, और उसमें जो है प्राण वायु को जो है ऊपर से नीचे से ऊपर उठाना, फिर सब चक्रों का पता नहीं क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो एक सरल मार्ग नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में वो सब नहीं बता रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इसमें भक्ति की जो क्रियाएं हैं वो व्यक्ति करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिससे भक्ति योग उत्पन्न होता है और उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है इस श्लोक में परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं, ना हियतोन्या शिवा पंथा विशता संस्कृताव्यहा। शिवा मतलब होता है कल्याणप्रद, ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस होता है उसका मतलब, और वो ये बता रहे हैं उनको, परीक्षित महाराज को, कि ये जो भक्ति का, ये जो मुक्ति का, हमको मुक्ति का जो कौन सा ऐसा मार्ग है जो कि कल्याणप्रद है, जिससे कि हमको मतलब मुक्ति का कौन सा सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, वो पूछ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि वासुदेव भक्ति भक्ति योगो, मतलब वासुदेव की डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करना, वो वही बता रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है मुक्ति का। इस वाले जो श्लोक में है वो यही बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं वो पर्पट में कि हम लोग जो हैं इस ब्रह्मांड में जो है भटक रहे हैं आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए, और हम कैसे ये सब पाएं। ये सब तो हमको बाकी मार्गों से जो बताया गया उससे नहीं मिल पाएगा, और एक ही मार्ग है भक्ति मार्ग, जिससे कि हमको ये मिल पाएगा। वो ये यहाँ पे बता रहे हैं, जिसको कि वासुदेव भगवती भक्ति योग शव, भगवान कृष्ण की भक्ति के ही द्वारा हमको ये सब प्राप्त होगा, हमको शांति प्राप्त होगी, हमको आनंद मिलेगा। और इस दुनिया से मुक्ति पाना है तो एक ही कल्याणप्रद साधन है, और वह है भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करना। अनन्य भक्ति करना वो यहाँ पे बता रहे हैं। और इससे पहले बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, पर ये सब तरीके आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। जो तरीका सबसे आसान है और सबसे ऊंचा जो हमको गोल अचीव कर सकते हैं वो है भक्ति योग, और उसके द्वारा ही हम कर सकते हैं। बाकी इसलिए भगवान भगवत गीता में चैप्टर 6 में बता रहे हैं हमको, जो कि उनका अंतिम श्लोक में जो सारांश बोल रहे हैं, योगी नामपि सर्वेशाम मद गजयनाथ
तदात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मैं युक्त तमो मता। भगवान ध्यान योग के बारे में यहाँ बता रहे हैं, सबसे बड़ा योगी कौन है उसके बारे में बता रहे हैं कि सब योगियों में से सबसे बड़ा योगी कौन है, जो निरंतर मुझे याद करता है, जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी आराधना करता है ना, वही जो है सबसे उच्च श्रेणी का योगी है। भगवान इसमें ये बता रहे हैं, भक्ति योग का यहाँ पे महत्व बता रहे हैं इसलिए कि बाकी जो योग है वो व्यर्थ हैं, इजिएस्ट जो है वो भक्ति योग ही है। और भक्ति योग सबसे इजिएस्ट मेथड है, क्योंकि अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो वेद कैसे पढ़ेगा और कौन सा फिर योग करेगा अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। किसी के पास अगर उसकी बॉडी फिट नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो कैसे अष्टांग योग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो कैसे वो अपना सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। पर भक्ति योग हर व्यक्ति कर सकता है। भक्ति योग जो ऐसा योग है जो हर व्यक्ति कर सकता है, वूम से लेके टूम तक, यानी कि माँ के गर्भ से लेके और अपनी कब्र तक, मतलब जो मरता है तब तक कर सकता है। और भगवत गीता में तो बताया है कि उसके बाद भी उसकी भक्ति चलती है। अगर वो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है तो वो कहीं किसी अच्छे कुल में जन्म लेता है, किसी धनवान के घर में जन्म लेता है, किसी भक्त के घर में जन्म लेता है, तो वहां पे भी उसकी भक्ति जो है जहां से खत्म हुई है उससे आगे से स्टार्ट हो जाती है। तो भक्ति ऐसा मार्ग है कि इसमें हमें कहीं लॉस नहीं है, उसमें कहीं भी लॉस नहीं है उसमें। और जब प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे तभी से उन्होंने जो है भक्ति योग करना शुरू कर दिया था। तो कौन सा एक ऐसा योग है जो हम माँ के गर्भ से शुरू कर सकते हैं? अष्टांग योग नहीं कर सकते, कोई सा भी योग नहीं कर सकते, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ये ऐसा योग है, भक्ति योग ऐसा है जो माँ के गर्भ से भी शुरू किया जा सकता है और जो है उसको एक बच्चा भी कर सकता है। भक्ति योग ऐसा है कि उसको एक बच्चा भी कर सकता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज एग्जाम्पल हैं इसके। और यहाँ पे परीक्षित महाराज का उदाहरण है जो अंतिम अपनी मृत्यु के अंतिम घड़ी में है। उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं बस, और इसलिए 7 दिन वाली बाकी हैं। तो कौन सा ऐसा योग है जो उनको, जिससे उनको सफलता मिलेगी और जिससे कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे, तुरंत वैकुंठ चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। तो कौन सा ऐसा योग है? ज्ञान योग से कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती उनको सिद्धि, क्योंकि ज्ञान योग जो है इतना ज्यादा उसमें पढ़ना पड़ता है, वेद पढ़ने पड़ते हैं, फिर वेद पहले, उसके बाद संस्कृत पढ़नी पड़ेगी आपको पहले संस्कृत समझनी पड़ेगी, फिर वेद पढ़ने पड़ेंगे। तो कब वेद पढ़ेंगे और कब आपकी मुक्ति होगी? और ऐसे ही जो है अष्टांग योग है। अष्टांग योग जो है उसमें भी जो है आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की। उसमें सालों साल लगते हैं तब जाके कोई सिद्ध होता है, या वो भी सिद्ध पूरा नहीं हो पाता, वो भी नहीं हो सकता 7 दिन में। तो 7 दिन में कौन से योग से सिद्धि मिल सकती है? सिर्फ एक ही योग है, भक्ति योग, जिससे कि 7 दिन में उनको सिद्धि भी प्राप्त होगी। बाकी योग से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इसलिए हमने ये देखा कि सुखदेव गोस्वामी पिछले अध्याय में 7 दिन छोड़ो, वो बता रहे हैं कि खटवांग महाराज के बारे में बता रहे हैं कि खटवांग महाराज को तो 2 घड़ी में ही मुक्ति मिल गई थी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है बाकी किसी योग से? नहीं हो सकता। उनको तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी भक्ति योग द्वारा। तो जो बाकी मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग, वो भक्ति के बिना नहीं, उसमें मतलब ये योगी होता है उसमें, इन वाले मार्ग में, तो उसमें भक्ति के बगैर वो लोग जो है उनका उद्धार नहीं हो सकता है। भक्ति में तो उनको आना ही पड़ेगा, भक्ति के बगैर उनको उद्धार होगा ही नहीं। तो ये बताया जाता है इसमें। और जैसे कि उन्होंने अभी इसमें एक आया ना, अभी जो हम लोग ने पढ़ा 30 ये पढ़ा हम लोग ने, हाँ, इसमें लिखा है ना, एक पैराग्राफ लिखा है जैसा कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन ही जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप है। मतलब सबके सब जो है आके मिलते कहाँ हैं? भक्ति योग में ही मिलते हैं, और फिर जाके उनका उद्धार होता है इन लोग का, जो भी कुछ है। और ऐसा ही जो है भगवत गीता में श्लोक दिया गया है 7.19, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स
महात्मा सो दुर्लभा, बहुत 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 जन्मों के बाद जो है कोई योगी ज्ञानी को जो भगवान का भक्त बनना ही पड़ता है, और जो कि वो समझ पाता है कि समस्त भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, और उनमें से भी कोई एक ज्ञानी भागवत मतलब भगवान का भक्त बन पाता है। इतना दुर्लभ है वो, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए जो भक्त है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यही सुखदेव गोस्वामी इस पे बल दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख किया गया है, 6 कैंटो 14 चैप्टर एंड 5th आई थिंक 5th वर्स, मुक्ता नाम अपि सिद्धानां नारायण परायणा सुदुर्लभः प्रशांतानां कोटिष्वपि महामुने, कि करोड़ों करोड़ों जो मुक्त आत्माएं हैं उनमें से कोई एक नारायण या कृष्ण का अनन्य भक्त हो पाता है। करोड़ों करोड़ों मुक्त आत्माओं में से कितना दुर्लभ है ये। और हम लोग भक्ति योग से सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ऐसा भक्त दुर्लभ है। और कोटिशपी महामुनि, कोटिशपी महामुनि मतलब होता है कि कोटि कोटि मुनियों में से, कोटि कोटि मुनियों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो भक्ति योग में आता है। कितना ज्यादा टीडियस है, कितना मतलब कठिन मार्ग है। भक्ति योग जो है उसमें हम लोग को सरल है, सुलभ है, उसमें कोई भी ऐसी अड़चने नहीं है कि हमको इतना ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देना है या कुछ करना है। तो जैसे प्रहलाद महाराज जैसे प्रभुपाद एक लॉयर की तरह अलग अलग साइटेशन देकर प्रूव करते हैं उनके पॉइंट्स को। जो श्लोकास हैं, 4 श्लोकास इसमें बताए हम लोग को, अभी भागवतम में 4 श्लोकास हैं। एक तो 6.47 है जिसमें कि ध्यान योग है, और उसमें जो है कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान कि भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये मतलब समझ लीजिए कि ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल आपका जो है एकदम भगवान का बोला हुआ है कि भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। जैसे लॉयर्स वगैरह अपना कोई साइटेशन देते हैं तो दैट थिंग बिकम्स मतलब वो एकदम प्रूवन हो जाती है पक्का, ये बता रहे हैं। उसके बाद जो है 7.19 में बताते हैं कि बहुत सारे जन्मों के बाद कोई एक ज्ञानी भक्त बनता है। कितना मुश्किल है ना। वो 7.9 बहुनाम जन्म से वो वाला जो श्लोक है। एंड 12.5 में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म की पूजा करते हैं और उनसे श्रेष्ठ जो है भक्ति योगी वाला भक्त है जो कि ब्रह्म की पूजा करता है। और अर्जुन पूछ रहे थे भगवान से इस चैप्टर में कि जो भक्ति योग है और जो भगवान के रूप की आराधना करता है और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ये अर्जुन ने पूछा था प्रश्न कृष्ण से। भगवान क्लियरली बताते हैं कि जो भगवान के निर्विशेष की पूजा करते हैं उनको लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, और जो परंतु जो भक्ति योगी है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सरल सुलभ मार्ग है वो, उसमें कोई इतनी ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती हैं, और उनको लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत बहुत विपदाएं आती हैं किनको, जो कि निराकारवादी होते हैं, जो कि भगवान का रूप नहीं मानते हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग बता दिया उन्होंने कि जो है वो भक्ति योग है। उसमें प्रभुपाद भी हम लोग से कहते हैं कि प्रसाद खाओ, चैंट करो, डांस करो और बस भगवत धाम चले जाओ। कितना सरल मार्ग है हम लोग का ये। और उसके बाद जो है लास्ट कंक्लूजन, लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता है 18.66 से वो बता रहे हैं इसमें कि हालांकि भगवान ने गीता में कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग सबका वर्णन किया है, पर अंतिम श्लोक में वो कंक्लूजन दे रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। ये सारे जो योग हैं इन सबको छोड़ो, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, और भगवान कृष्ण का आश्रय लेना और कोई मार्ग नहीं है इसके अलावा। हमारे जो सारे वेदों का निचोड़ है, और उसमें भी भगवान हमको यही बताया जाता है कि भगवान का और हरि नाम का आश्रय लेना, यही हमारे वेदों का भी निचोड़ है सारा, और कुछ भी नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, देयर इज नो अदर वे, कोई भी विकल्प नहीं है इसका। भक्ति योग स्वीकार करना मतलब होता है कि हरि नाम का और भगवान का
आश्रय लेना। तो हमने देखा भगवान बोल रहे हैं सब धर्मों को छोड़ो, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और मेरी शरण में आ जाओ। भागवत में भी कहा गया है 1.2.6 में, भागवत में भी ये गया कहा गया है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रतीतति। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है। यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं सबसे ऊंचा धर्म क्या है। तो खासकर उनके लिए जो व्यक्ति मरने वाला है ना, जो मरणासन है और जिसकी मृत्यु निकट है, उसका धर्म क्या है, ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। बाकी जनरल लोगों के लिए भी पूछा है उन्होंने, लेकिन जो मरने वाला है उसके लिए विशेष करके परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सब। तो उन्हें यहाँ भी बताया जा रहा है कि सबसे ऊंचा धर्म है भगवान की भक्ति करना। सबसे ऊंचा धर्म है भगवान की भक्ति करना। इस श्लोक में भी यही बताया वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्, कि भगवान वासुदेव की भक्ति करो, इसमें भी यही बता रहा है। बाकी आप जो भी कुछ करोगे, इट इज सिंपली जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, है ना। अपना समय व्यर्थ गंवाना है। आप बाकी जो भी योग करोगे, जो भी कुछ करोगे, अंग्रेजी में एक फ्रेज आता है बीटिंग अराउंड द बुश, व्यर्थ समय गंवाना, आपका सारा समय बेकार चला जाएगा आप जो भी कुछ करोगे भक्ति योग के अलावा। और श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी सभी आचार्य हैं, स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि भक्ति योग सरल है और बिना किसी कष्ट के जो है हर कोई कर सकता है, इवन एक बच्चा भी कर सकता है इसको। अष्टांग योग कौन बच्चा कर पाएगा, है ना। और बाकी योग ध्यान ज्ञान योग कैसे कर पाएगा, बच्चा तो 5 साल की उम्र से तो पढ़ना सीखता है, कैसे कर पाएगा, ज्ञानी ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा उसको। तो मतलब भक्ति योग ऐसा है जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक और फ्रॉम राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ वो कर सकता है। और भक्ति योग ऐसा है कि वो आगे भी चलता है, इवन आफ्टर डेथ भी हमारे संग जाता है। हमने जो भी भक्ति करी वो हमारे संग जाती है, हमारा कहीं लॉस नहीं है, इसमें कहीं भी लॉस नहीं है। और इट इज द ओनली हैप्पीनेस फॉर द ह्यूमन बीइंग। हम लोग जो आनंद के तलाश में हैं वो हमको इसी से हासिल होगी। तो ये बहुत क्लियर है भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में, और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका निचोड़ है कि भगवान की भक्ति करना। भागवत हमें बताती है 12.3.51 में, 12.3.51 में भागवत बताती है, कले देशे निधे राजन कले कले कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्यको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, थोड़ा सा क्षमा करिएगा प्लीज। तो इसमें बताया गया है कि कलयुग में भी जितने भी हमारे दोष हैं, कलयुग के जितने भी दोष हैं उनसे मुक्त होना है तो सिंपल तरीका है भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना सॉरी। और इसीलिए जो कहा जाता है कि भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। और यही जो है हमारे शुद्ध भक्ति में जो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और वही सब उसमें बता रहे हैं। मैं यहाँ पे यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। आज मेरा पहला क्लास था, जैसे बच्चों को फर्स्ट टाइम स्कूल जाना पड़ता है, तो वही मेरा हाल था आज। क्षमा करिएगा कुछ गलत सलत बोला हो तो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाइस वन माता जी, बढ़िया क्लास थी आपकी। माता जी एक दो क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी पूछिए, अगर दे सकती हूँ तो। नहीं नहीं, आप दे पाएंगे माता जी तभी पूछता हूँ। माता जी एक तो ये है, जैसे आप भक्ति बनता है तो भक्ति साधन है या साध्य है, एक तो ये क्वेश्चन था। एक अच्छा जैसे हम बार बार पढ़ते हैं भक्ति बहुत सुलभ सरल है, लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि भक्ति दुर्लभ है, कोई करोड़ों को किसी एक को मिलती है, तो सरल बिल्कुल। भी है दुर्लभ भी है, ये थोड़ा बताना माता जी। दो क्वेश्चन हो गए। दुर्लभ उन लोगों के लिए है जो भक्ति में नहीं आते हैं ना, वो अलग अलग रास्ते से होके जाते हैं, है ना। अलग अलग रास्ते से होके जाते हैं, उनका डाउनफॉल भी हो जाता है ना। और जो भक्ति करते की भक्ति नहीं मतलब सक्सेसफुल हो पाती है, तो वो अगले जन्म में उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये तो निश्चित है। और फिर उसका जहाँ जन्म होगा वो किसी अच्छे घर में होगा, जहाँ पे कि वो भक्ति अपने अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा।
क्या मैं कुछ बता पाई प्रभु जी आपको? यस यस माता जी, तो थोड़ा सा ये इस पर प्रकाश डालते हैं माता जी। जैसे बता रहे हैं कि दुर्लभ है, तो जब सरल है तो फिर दुर्लभ क्यों है माता जी? बहुत लोग, कम लोगों को क्यों मिलती है ये प्रश्न? तो तब इसमें कि अगर हम लोग से अपराध हो जाते हैं तो हमारा भक्ति में भी डाउनफॉल हो जाता है। जैसे वैष्णव अपराध कर दिया हमने, तो हमको बहुत सतर्क रहना है। और अगर हम सीधे सीधे रास्ते चलते चले जाएंगे, प्रभुपाद ने जैसे बताया है, तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। होता है ना, कई बार लोग भक्ति में भी आ जाते हैं लेकिन फिर वो भटक जाते हैं रास्ता, उनका फिर पतन भी हो जाता है, सब छोड़ देते हैं वो, है ना। तो ऐसे मतलब उसमें क्या उस केस में ये कह सकते हैं कि मतलब दुर्लभ इसलिए कि आप जरा सा भी अगर भटक गए, जरा सा भी आपने कुछ अपराध कर दिया, कुछ कर दिया, तो भक्ति हमारी फिर हमको अगेन फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसका मतलब भक्ति खत्म नहीं होगी, क्षय नहीं होगा उसका, है ना। अगले जन्म में जाके फिर हमको मनुष्य जीवन मिलेगा ही मिलेगा, और आगे से आगे भक्ति कर पाएंगे हम लोग। और ये सब तो इन लोग योगियों के लिए है, जो कि क्रम भक्ति करते हैं। और ये जो उन लोग के लिए बताया जा रहा है कि बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम से, मतलब कितना कितना जन्म लेते हैं, कितना कितना जन्म, तब जाके वो किसी भक्त से मिल पाएंगे, तब जाके वो भक्ति कर पाएंगे, और उसके बाद उनका सिद्धि प्राप्त होगी, जो भी कुछ है। भक्त तो बनना ही पड़ेगा उनको, इसलिए दुर्लभ बोलते हैं। बाकी आप महारानी माता जी बताएंगे आपको, सुगोत्री माता जी बता देंगे आप। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुगोपी माता जी, आप प्लीज, आप सीनियर हैं, आप बताइए। हरे कृष्णा। एक्चुअली धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मैं यही कहना चाह रही थी कि आपकी क्लास बहुत बहुत ही सुंदर पॉइंट्स आपने लिए माता जी। और देखिए, जो भक्ति कितनी जैसे भक्ति बहुत सिंपल होती है ना, तो सारी कॉम्प्लिकेशंस को हटा करके आपने एकदम जैसे कहते हैं फोकस करते हुए अपने लेक्चर में ये एक पॉइंट के ऊपर के भक्ति सो सिंपल के बच्चे भी कर सकते हैं। और प्रहलाद महाराज ने देखो कैसे अपने फ्रॉम वूम टू टूम, बहुत सुंदर पॉइंट था माता जी, कि आप गर्भ से लेके और अपने लास्ट अंतिम जो आपका शरीर छोड़ने का समय आ गया, तब तक आप भक्ति कर सकते हैं। इतना सिंपल है। आपने मतलब पूरा रिकैप भी लिया, कैसे खटवांग महाराज भी जैसे इनका एक मुहूर्त था उसमें उन्होंने कर लिया, और परीक्षित महाराज का भी आपने बहुत बताया कि 7 दिन बचे थे और 7 दिन में क्या कर पाते। अष्टांग योग उनके बस के नहीं था, दूसरा वेद पाठन उनके बस के नहीं था, लेकिन भक्ति वो कर पाए। बहुत सुंदर तरीका। और ये तो आपने अभी आंसर बहुत सुंदर दिया माता जी, इससे मेरे को भी बहुत सीखने को मिला। अभी प्रभु जी ने पूछा कि दुर्लभ क्यों है, कि वाकई में एक्चुअली अगर वैष्णव अपराध हो जाए हमसे, तो ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सुंदर ये मतलब इसका ये था, बिकॉज हम ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि दुर्लभ क्यों है, तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट एक्चुअली ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। सो वेरी नाइस माता जी। आई वाज रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं भक्ति के एकदम क्लियर है माता जी। एंड आप एकदम जिसे कहते हैं ना सटीक और सिंपल वे से आप समझा पाते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। वंडरफुल वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। के लिए बहुत धन्यवाद माता जी फॉर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। वंडरफुल क्लास, आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया और एक्चुअली मैंने बड़ा एंजॉय किया आपकी क्लास को। और आई थिंक आप जैसे जैसे आप और करते जाओगे ना, और आप इजी होते जाओगे, तो घबराहट भी चली जाएगी धीरे धीरे। अभी मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। अभी तो क्लास ओवर होगी, अभी तो हार्ट बीट नॉर्मल कर लो आप। अच्छा, मैं बस थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी जो सुगोपी माता जी ने कहा कि साध्य और साधन, कि उन्होंने पूछा कि भाई इनमें क्या फर्क है। देखिए, साधन एक भक्त के लिए क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना और सेवा करना, ये साधन है। साध्य क्या है कि सेवा करना ही साध्य है और जाप करना ही साधन है। दोनों साध्य और साधन दोनों एक ही हैं। और एक वो कौन है, वो कृष्ण स्वयं कृष्ण है। जो हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं उसमें और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण और नाम में कोई, दोनों ये सेम ही है। तो इसीलिए साधन हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना और साध्य क्या है वो भी, तो दोनों एक ही है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि भगवान दुर्लभ कैसे हैं और सुलभ कैसे हैं। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि दुर्लभ उसके लिए है जो भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, या भगवान को इंफिरिकल नॉलेज के द्वारा या स्पेक्युलेटिव नॉलेज के द्वारा।
देखिए, एक तो होता है ज्ञान, जिसमें ज्ञान है लेकिन धर्म नहीं है, उसको मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं। और एक है स्पेकुलेटिव नॉलेज, जिसमें क्या है कि आप साइंटिस्ट तो हैं, ज्ञान भी है, लेकिन आप धर्म को नहीं मान रहे, उसको एक्सक्लूड करके आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो, जैसे ज्ञानी करते हैं। तो वो उसकी वजह से ये भगवान अपने आप को बचाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त बनने का मतलब है भगवान उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके कहते हैं ना, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। भगवान उसको हम खरीद लेते हैं ऐसे भगवान को प्रेम से। तो भगवान को अगर कोई गलत आदमी खरीद लेगा तो सोचो कहाँ से क्या 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 हो जाएगा। इसीलिए जो गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम करते हैं, जो कृष्ण जी का गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम आपने सुना होगा, उसको गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम को कोई अगर पढ़ना चाहे, क्योंकि उसमें संसारिक चीजें बहुत प्राप्त होती हैं, साथ में भक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर उसको भक्त को मिले तो भक्त भक्ति के लिए करेगा, लेकिन संसारी व्यक्ति को अगर गोपाल सहस्त्रनाम करेगा, वो बच्चे के लिए करेगा, वो धन के लिए करेगा, वो अमीर बनने के लिए करेगा, वो संसारी चीजों के लिए करेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शाप विमोचन मंत्र इंट्रोड्यूस किया भगवान को बचाने के लिए, कि भाई भगवान तो इतने दयालु है कि वो तो उनको जो प्रार्थना करेगा उसको दे देंगे। तो भगवान से अगर ये लोग गलत तरीके से मांगेंगे तो गलत, भगवान का ये दुरुपयोग हो जाएगा, भगवान का ये नाम का और भगवान की कृपा का। तो इसीलिए शाप विमोचन मंत्र इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि तिजोरी के बाहर एक चाबी होती है ना, और जब तक चाबी आपके पास नहीं होगी आप तिजोरी को नहीं खोल सकते। वैसे ही भगवान अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान प्रोटेक्ट करने के लिए जो भक्त नहीं है, जिनकी भावना शुद्ध नहीं है, जो भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, उनका अल्टीरियर मोटिव है, मतलब उसकी आड़ में, भक्ति की आड़ में कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान खुश होंगे तो मुझे धन मिलेगा, मुझे बच्चे मिलेंगे, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी जॉब मिल जाएगी, ये जो भी अल्टीरियर मोटिव है, वो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि भगवान वो भक्ति नहीं देते। भगवान क्या करते हैं, जो कामी भक्त आता है, भगवान बड़े खुश होते हैं, अरे ये तो पीछा छूट जाएगा, इसको तो चीज देने से पीछा छूट जाएगा इसका, तो भगवान उसको दे देते हैं, उसको जो संसारिक चीज चाहिए। वो आदमी सोचता है अरे मुझे सब कुछ मिल गया भगवान से मांगा, लेकिन वो बहुत मूर्ख है, क्योंकि वो संसारिक चीज मांग के उसने भगवान को ही खो दिया। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बड़े क्लेवर होते हैं, ऐसे प्रभुपाद ने भी बोला है, ऐसे हमारे सीनियर कि भक्त बड़े क्लेवर होते हैं। वो क्या करते हैं कि भगवान संसारी चीजें नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता है कि ये तो आज है कल नहीं है, इसलिए वो भगवान से भगवान को मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो शुद्ध भक्ति जब वो करते हैं, जब वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चलते हुए शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान फिर उनको सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पता है इनका बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अगर उनका वो नहीं है, अल्टीरियर मोटिव है, तो भगवान दुर्लभ हो जाते हैं उनके लिए, बहुत मुश्किल है। वो माया की चपेट में आएंगे पहले, तो वो माया में ही हार जाएंगे। तो ये है, तो ये जब था। और माता जी वंडरफुल क्लास है आपकी, बहुत वंडरफुल क्लास थी, और आप प्लीज कंटिन्यू करें एवरी वीक, वी वांट टू हियर यू ऑल द टाइम। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी यहीं पे बस वाइंड अप करें हम लोग, या अच्छा मनिंदर प्रभु कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, बस मैं तो भक्ति दुर्लभ के ऊपर ही बोल रहा था। सबसे दुर्लभ इसीलिए माता जी कि हम हमारे अहंकार को ही नहीं त्याग पाते, और इस वजह से लोगों को यही नहीं पता कि परम कौन है, वो भगवान को ही नहीं स्वीकार कर पाते। और जब हम भगवान को ही नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हमारी भक्ति स्टार्ट ही नहीं होगी, तो हम और उलझनों में उलझते रहते हैं। सबसे पहले अहंकार त्याग कब होता है, गुरु मिलता है हमें। तो सबसे दुर्लभ है गुरु मिलना, और इसी जब तक गुरु नहीं मिलेगा हमारी भक्ति स्टार्ट होगी नहीं। और जिसको गुरु मिल गया उसको भक्ति लता का बीज मिल गया, जैसे कल बताया था। फिर क्या होता है कि भक्ति है ना, ये लता है, पेड़ नहीं है, ये पीपर है। इसको हमेशा क्या भक्तों का संग चाहिए इसको कल्टीवेट करने के लिए। तो हमेशा इसको यानी बाढ़ रूपी जो अपराधों से 10 नाम अपराधों से बचना है, तो सबसे मुश्किल है। और भौतिक इच्छा का त्याग, इच्छा की वजह से तो हम इस संसार में आए हैं, यानी कि स्वतंत्र इच्छा की वजह से भगवान बनने के लिए हम इस संसार में आए। तो इस वजह से सबसे मुश्किल है भक्ति। और जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि भौतिक इच्छा हृदय रोग है, तब उसके लिए सरल हो जाती है। और दूसरी बात प्रभु, ये जो बाकी जो मार्ग के लोग होते हैं ना, ये सब अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले करते हैं ना सारा योग वोग, उनका कोई साथ तब तक भगवान को ही नहीं समझेंगे ना, तब तक भगवान ने यही तो बोला ना, जन्म कर्म में से दिव्यम यो में वातत्व है। नहीं, जब तक भगवान को ही नहीं समझ पा रहे, भगवान के कर्मों को ही नहीं समझ पा रहे, भक्ति तो शुरू होगी कहाँ, लेकिन उनका शुरुआत ही नहीं होगी। जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी।
हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करें फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। उज्ज्वला हियर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। बहुत ही शानदार क्लास माता जी। ओनली वन सेंटेंस, सो सिंपल येट सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर माता जी। फॉर द प्लीज मोटिवेशन। आई नो। कीप शावरिंग योर मर्सी। हरे कृष्णा। मी टू माता जी। ठीक माता जी, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम